नमस्ते स्टूडेंट्स। अगर आप यूपीटीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो जेफरी चौसर और मिडिल इंग्लिश पीरियड को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे। सबसे पहले इस टाइमलाइन को देखिए। मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू होता है 1066 के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लैंडमार्क से और 1500 तक चलता है। चौसर ने इसमें बड़ा रोल निभाया। उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का उपयोग किया, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का आधार बना। चौसर की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश को एक लिटरेरी लैंग्वेज बनाया। उस वक्त के कोर्ट और एजुकेशन में लैटिन और फ्रेंच का बोलबाला था, पर चौसर ने दिखाया कि इंग्लिश में भी महान पोएट्री लिखी जा सकती है। चौसर का जन्म लगभग 1340 में हुआ और उनकी डेथ 1400 में हुई। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उनके बारे में जॉन ड्राइडन ने एक बहुत प्रसिद्ध कोट कहा था, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये लाइन उनके वर्क्स की डाइवर्सिटी को दर्शाती है। उनकी पूरी बिब्लियोग्राफी को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एफ, आई और ई। इन तीनों फेजेस को समझने से उनके सभी वर्क्स को याद रखना आसान हो जाएगा। पहला फेज है फ्रेंच पीरियड। इस दौरान उन्होंने द रोमाउंट ऑफ द रोज और द बुक ऑफ द डचेस जैसे वर्क्स लिखे। इन पर फ्रेंच लिटरेचर का गहरा असर दिखता है। दूसरा फेज है इटालियन पीरियड। इसमें उन्होंने डांटे और बोकाशियो जैसे इटालियन राइटर्स से प्रेरणा ली। यहाँ आपको द हाउस ऑफ फेम और ट्रॉयलिस एंड क्रिसाइड के नाम याद रखने चाहिए। इन फेजेस में अपनी राइटिंग को पॉलिश करने के बाद उन्होंने अपने इंग्लिश फेज में प्रवेश किया। इसी फेज में उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखा, जो आपके यूपीटीजीटी सिलेबस का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द कैंटरबरी टेल्स की कहानी एक पिलग्रिमेज यानी एक तीर्थ यात्रा पर आधारित है। इसमें पिलग्रिम्स का एक ग्रुप कैंटरबरी में सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन की तरफ जा रहा है। ये चित्र चर्च की उसी ऐतिहासिक धार्मिक वास्तुकला को दर्शाता है। इस यात्रा की शुरुआत होती है साउथवर्क के द टैबर्ड से। इस इमेज में दिखाया गया कोर्टयार्ड उस वक्त के इंग्लिश इन्स की एक झलक देता है, जहां ये सभी पिलग्रिम्स इकट्ठे हुए थे। एग्जाम में पिलग्रिम्स की काउंटिंग को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। यहाँ 29 पिलग्रिम्स थे, जिनके साथ होस्ट हैरी बेली और नरेटर के रूप में खुद चौसर भी थे, तो टोटल काउंट 31 होता है। चौसर का ओरिजिनल प्लान था कि हर पिलग्रिम आते और जाते वक्त 2-2 कहानियां सुनाएगा, यानी टोटल 120 से ज्यादा टेल्स। पर रियल में सिर्फ 24 टेल्स ही पूरी हो पाई, क्योंकि चौसर की डेथ हो गई थी। चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में बताइए पिलग्रिमेज कहाँ से शुरू हुई थी और होस्ट का नाम क्या था। सही जवाब है द टैबर्ड और हैरी बेली। अगर आपने ये दोनों नाम सही बताए हैं तो आप एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट्स को ध्यान से समझ रहे हैं। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहा जाता है? आंसर है चौसर। कैंटरबरी टेल्स में कौन सा डायलेक्ट है? आंसर है ईस्ट मिडलैंड। पिलग्रिम्स कहाँ मिले थे? आंसर है टैबर्ड। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी क्विक रिवीजन चीट शीट है, जिसमें इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फैक्ट्स कवर हैं। स्टूडेंट्स, लिटरेचर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही सक्सेस की है। अगर आप इस तरह ऑर्गेनाइज होकर पढ़ेंगे तो यूपीटीजीटी एग्जाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम द रेनेसांस एंड एलिजाबेथन एज के बारे में बात करेंगे। चौसर को मास्टर करके आपने अपना पहला बड़ा स्टेप ले लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।